ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं कि हम कौन से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की तरफ जाएं। अब इतने सारे जो हम पिछली वीडियोस में एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस डिस्कस कर चुके हैं, तो अब वो सारी फंक्शनल हैं, किसी ना किसी इंडस्ट्री में या फिर स्मॉल स्केल पे वो फंक्शनल हैं। पर हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमने कौन से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की तरफ जाना है? सबसे पहले तो हमारे पास ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग क्या हैं। नॉलेज ऑफ द फार्माकोग्नोसी इज़ नेसेसरी बिकॉज इफ़ द ड्रग इज़ सॉफ्ट, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज एंड द पाउडरी देन द मैसिडेशन प्रोसेस यूज़। अब हमारे पास ना फार्माकोग्नोसी का नॉलेज होना, द नॉलेज दैट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ डिफरेंट ड्रग फ्रॉम द डिफरेंट ओरिजिन। वो प्लांट ओरिजिन हो सकता है, वो एनिमल ओरिजिन हो सकता है। तो अगर ड्रग सॉफ्ट ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज्ड है, जो भी उसकी फॉर्म है, उसका पता, अगर वो कह रहे हैं कि हम पाउडरी है तो इसका मतलब है कि हम मैसिलेशन की तरफ जाएंगे। अगर ड्रग हार्ड है और टफ़ है तो पर्कुलेशन की तरफ जाएंगे। और स्मॉल स्केल पे और लार्ज स्केल पे अगर बात करते हैं तो लार्ज स्केल प्लांट यूज़ होता है, होगी पर्कुलेशन ही, बट उसमें जो प्लांट होगा वो डिफरेंट होगा। थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग, व्हेन द ड्रग हैज़ हाई थेरेप्यूटिक वैल्यू देन द मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो पर्कुलेशन प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वी वांट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अपने ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर लें, तो उसके लिए फिर हम लोग पर्कुलेशन की तरफ जाएंगे, जैसे बेलाडोना का एक्सट्रैक्ट होता है। जब हम लार्ज स्केल की बात करते हैं तो मल्टी स्टेज एंड कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन इसमें यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट ऑफ ड्रग आ जाती है। तो जो कॉस्टली ड्रग्स होती हैं उसको हम पर्कुलेशन प्रोसेस से करते हैं, जो चीप ड्रग होती हैं उसको हम मैसिलेशन प्रोसेस से करते हैं। जब लार्ज स्केल की बात करते हैं ना, तो लार्ज स्केल प्लांट एंड मल्टीपल स्टेज एक्सट्रैक्शन जो होती है वो हम यूज़ करते हैं। अब इसके लिए अगर आपने समझना है इसको बहुत बेहतर तरीके से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले जो है वो जो प्रोसेसेस पीछे पढ़ाए गए हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, आसानी से हो जाएगा। फिर स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, अगर ड्रग हमारे पास थर्मोलाइबल है, हमने ये पहली चीज़ डिस्कस की थी, तो फिर मैसिलेशन या पर्कुलेशन जो है वो हम कर सकते हैं। डिकॉक्शन या डाइजेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें हीट थोड़ी ज़्यादा होती है। हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुड नॉट बी कैरिड आउट, हॉट एक्सट्रैक्शन की तरफ भी हम नहीं जा सकते। लार्ज स्केल प्लांट कैन आल्सो बी यूज, तो लार्ज स्केल पे हम उसको कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि हम मैसिलेशन करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, पर्कुलेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास सॉल्वेंट आ जाता है। तो मैसिलेशन प्रोसेस रिकमेंड किया जाता है अगर वाटर इज़ यूज एज द सॉल्वेंट, और पर्कुलेशन होता है जब हमारे पास एक्वस सॉल्वेंट्स नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं। तो वाटर की जो सॉल्वेंट होता है उसकी बेसिस पे भी हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आता है, जो डाइल्यूट प्रोडक्ट होते हैं उसको हम प्रिपेयर करते हैं मैसिलेशन को यूज़ करके या पर्कुलेशन प्रोसेस को यूज़ करके। और जो सेमी कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस होती हैं उसमें डबल या ट्रिपल मैसिलेशन प्रोसेस यूज़ होता है। ठीक है, तो अब ये हमें जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस होती हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्ट होते हैं या ड्राई एक्सट्रैक्ट हो गए, तो पर्कुलेशन प्रोसेस यूज़ होगा। तो दीज आर सम फैक्टर कि हमारे पास सारे प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ड्रग, इट डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ द ड्रग्स। तो उसके अकॉर्डिंग अब करना क्या है कि इसका आराम से बैठ के एक चार्ट बना लो कि कौन से चीज़ों के लिए मैसिलेशन है और कौन सी चीज़ों के लिए पर्कुलेशन है। उसको फिर एक दफ़ा देख लोगे तो यू गाइस गेट टू नो कि अगर ये प्रोडक्ट है तो हम मैसिलेशन की तरफ जाएंगे, ये प्रोडक्ट है तो हम लोग फिर पर्कुलेशन की तरफ जाएंगे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट से हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर।